ओके, सो टिल नाउ अभी तक हमने पढ़ा है GOC2 में एडिशन रिएक्शन। एडिशन में भी मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शुरू किया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने HX एडिशन टू अल्कीन शुरू किया था। उसके की पॉइंट्स वगैरह सब हो गए। उसके स्टोरीज क्या है, मैकेनिज्म का कुछ स्टोरीज है, याद आ रहा होगा सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन बीच में आ गया क्लासिकल कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, जो वो भी बहुत अच्छे से हमने करा दिया। देन हमने पढ़ा क्या, HX एडिशन टू अल्कीन और HX एडिशन टू अल्काइन। ये दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं, सबको ध्यान में आ रहा है? बोलो, है ना? एक दो क्वेश्चन और इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लो अगर ये है और इसमें HX है, HBr है, वन इक्विवेलेंट, तो क्या बनेगा, ये सोचने वाली बात है। व्हाट प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, है ना? एक क्वेश्चन ऐसा, मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल में चल रहे हैं। ऑल्दो आज तक नीट में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन जेईई मेंस एडवांस में बहुत बनाए हैं। एक ही बॉन्ड टूटेगा बस। हाँ, वन इक्विवेलेंट है, तो आपको सोचना है। बोलो, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं क्या? क्या होगा? देखो, सबसे पहले H प्लस आएगा, है ना? H प्लस आएगा, यहाँ H आया, यहाँ प्लस। देखो कि सिमेट्रिकल है ना, इसमें तो डाउट नहीं कि यहाँ H आएगा। ये बनाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बना है ना, वो 2 डिग्री भी है और अल्फा हाइड्रोजन 3 भी है और एलाइलिक भी है, मतलब रेजोनेंस भी है। इस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस की, इसका अगर तुम नॉर्मल स्ट्रक्चर समझना चाहो तो देखो ऐसा है। देखो, कार्बोकेटाइन के बगल में अल्फा कार्बन पे 3 H है और ये कार्बोकेटाइन इसके साथ रेजोनेंस भी कर रहा है। ये रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन है, समझ में आया? पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, तो दिस इज वेरी स्टेबल। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसी में क्या जोड़ दो, Br माइनस, जो बन गया उसी में क्या जोड़ दो, Br माइनस, तो यहाँ पे Br आ गया, है ना? H यहाँ गया, Br यहाँ आया। इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1-2 एडिशन। समझना, अभी समझो, लिखना बाद में। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा पार्ट? बोलो ना। इसको क्या करो, इसको रेजोनेंस कर दो। रेजोनेंस समझते हो? कार्बोकेटाइन जो बना उसको रेजोनेंस कर देते हैं। तो बताओ, रेजोनेंस के बाद यहाँ प्लस आ गया। अभी कार्बोकेटाइन ना 1 डिग्री C प्लस है, बट अल्फा हाइड्रोजन अभी इसके पास ना बच्चे 0 है, लेकिन अभी भी रेजोनेंस है, एलाइलिक है, अभी भी रेजोनेंस है। देखो ना, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा। बोलो, अगर मैं इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो बोलो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इस पे भी अगर तुमने Cl लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मतलब Br माइनस, तो एक कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा, सॉरी ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो H यहाँ जुड़ा और H एक्चुअली यहाँ जुड़ा था, यहाँ पर उससे प्लस यहाँ आया, फिर रेजोनेंस होके प्लस यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे मतलब H यहाँ और Br यहाँ, तो ये 1-4 एडिशन है। नहीं समझे क्या है? H एक्चुअल में पहले यहाँ गया था, बोलो, फिर प्लस यहाँ आया, फिर मैंने रेजोनेंस किया तो प्लस यहाँ पहुंच गया। तो इस ये 1 पे अगर H गया तो हम बोल सकते हैं ना 4 पे, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे तो H प्लस और Br माइनस गया है, इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, 1-4 एडिशन। थोड़ा आइडिया लग रहा है? तो ऐसा देखा गया बच्चे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, गौर करना, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना? अगर HBr 1 इक्विवेलेंट है लगभग -40 डिग्री C पे, और HBr अगर 1 इक्विवेलेंट है +40 डिग्री C पे, तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट ना ये होता है और माइनर ये होता है। ये मेजर है ना? लगभग 80% ये बनता है, 20% ये बनता है। बहुत लो टेम्परेचर पे 1-2 एडिशन वाला मेजर है, ऐसे 1-2 एडिशन वाला ही हमेशा मेजर होगा ऐसा बोलना गलत है। और हाई टेम्परेचर पे ना मेजर ये है, ये वाली, ये 80% है और 1-2 वाला माइनर है 20%। ये एक नया क्वेश्चन जैसा बोल रहा हूँ, अगर कभी आ गया ऐसा क्वेश्चन और टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप ये लिख के जाओ, मतलब
इन दोनों में स्टेबिलिटी क्या हो गया? ए और बी की स्टेबिलिटी बता सकते हो? ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल? ए। देखो ना, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 2 डिग्री भी है, रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर है, तो ए ज्यादा स्टेबल है। बात समझना। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, केसीपी एक टीसीपी। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? फिलहाल ये ध्यान में रखो। एंड जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे उन सब से प्रोडक्ट बनाओ, सबसे। 2 बने तो 2 से प्रोडक्ट बनाओ, 3 4 जितने भी इंटरमीडिएट बने सबसे प्रोडक्ट बनाओ। बनाया? अब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है? तो ये वाला अल्कीन ज्यादा क्राउडेड है। इस वाले अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5 है। बोला जाता है मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। तो समझना, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट केसीपी। एंड जितने सारे इंटरमीडिएट सबसे प्रोडक्ट बनाओ। यू हैव टू फॉर्म प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनली जितने प्रोडक्ट्स बने उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, टीसीपी। 2 वर्ड है बच्चे यहाँ पे, जिसके डिटेल में मैं अभी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, है ना? केसीपी एंड टीसीपी, है ना? ये 2 वर्ड है। बहुत लो टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट होता है केसीपी, और हाई टेम्परेचर पे हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट है? ये वाली, क्योंकि ये अल्कीन ज्यादा क्राउडेड है। The alkene which is more crowded is thermodynamically more stable. The alkene which is less crowded is thermodynamically less stable. ये हाइपर कंजुगेशन में सिखाते हैं, है ना? More alpha hydrogen, more is the stability of alkene. More is the stability of carbocation radical as well. हाइपर कंजुगेशन बहुत छोटा सा इफेक्ट है और उस पे मेनली तो यही बात करते हैं, है ना? More alpha hydrogen, more crowded alkene is more stable. तो इसमें ना देखो, बोल बहुत कुछ रहा हूं मैं, लेकिन आप ऐसे समझ लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि एडवांस लेवल का आईटी एग्जाम बहुत कुछ लिखाया जाता है, इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, बट उतना काम का नहीं है अपने लिए, है ना? अगर इस साल थोड़ा जाएगा तो ये आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ध्यान रखना, आज के अगर कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन होगा और टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं है तो मेजर ये लिख के आ जाओ, समझे? मेजर प्रोडक्ट ये लिख के आ जाओ। कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन है तो पाई बॉन्ड बीच में कर देना और फर्स्ट और लास्ट में जोड़ देना, क्या जो भी XX रहेगा तो हेलोजन रहेगा तो वो जोड़ दो, BR रहेगा तो वो जोड़ दो, HBr रहेगा तो दोनों जोड़ दो, है ना? देखो जनरली लोग इस तरह से रट लेते हैं कि 1-2 एडिशन से जो बनता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और 1-4 एडिशन से जो बनता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, बट ये गलत है, हमेशा सही नहीं होता। इन शॉर्ट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो केसीपी तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक रिएक्शन में बहुत सारा मान लो इंटरमीडिएट बनता है, तो मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट व्हेन इट इज एट लो टेम्परेचर एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड केसीपी। बट इफ रिएक्शन इज एट हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सी और इवन इन रूम टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर मेंशन भी नहीं है तो भी आपको क्या करना है? सारे इंटरमीडिएट बनाने, सबके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाने, सारे इंटरमीडिएट बनाओ, सबके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द टीसीपी। और टीसीपी का खासियत ये है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मे बी फ्रॉम लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, मे बी फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट एज वेल एज मे बी फ्रॉम, मेरे बात समझ रहे? एक रिएक्शन में बहुत सारे अगर इंटरमीडिएट बनते हैं तो जो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है ऑलवेज वो केसीपी होगा।
लेकिन ये तब होगा जब टेम्परेचर बहुत कम है, -40 डिग्री से बिलो रूम टेम्परेचर 0 डिग्री से, ऐसी वाली बात है। मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन एक रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी। तो जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से भी बन सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मे बी फ्रॉम लेस स्टेबल इंटरमीडिएट और मोर स्टेबल। सिर्फ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी होती है ना। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या लेके जाना है इस क्वेश्चन को लेके कि कॉन्जुगेटेड बीटा डाइन होगा तो 1,4 पे जोड़ देना है, चलेगा? कॉन्जुगेटेड बीटा डाइन होगा तो कहाँ जोड़ देना है HX को? 1,4। लिखो, बहुत कुछ इसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, लिखना शुरू कीजिए। 10 मिनट लगातार बोला है अभी। अरे क्या कर रहा है? ऑन किया क्या इसको?